खाता बही लेजर, खाता बही लेजर, खाता बही लेजरनल के बाद लेजर ही है और पूरे अकाउंटेंसी में आपको लेजर ही करना है। चाहे आप रॉयल्टी पढ़ेंगे, चाहे आप हायर परचेज पढ़ेंगे, चाहे आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे, आपको लेजर बनाना ही बनाना है ना। तो लेजर का नियम, लेजर क्या होता है जान लीजिए, लेजर का नियम क्या है, कैसे हम लेजर बनाएंगे। लिखिए, शांत रहिए, लिखिए खाता बही लेजर, खाता बही लेजर वह पुस्तक है, खाता बही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लेजर वह पुस्तक है जिसमें व्यवसाय से संबंधित, जिसमें व्यवसाय से संबंधित लेन देन करने वाले, जिसमें व्यवसाय से संबंधित लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं, कंपनियों और सभी व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं, कंपनियों और संपत्तियों एवं आय व्यय की मदों के खाते खोले जाते हैं, आय व्यय की मदों के खाते खोले जाते हैं। और खातों से संबंधित, क्या लिखे, खाते खोले जाते हैं और खातों में उनसे संबंधित समस्त लेन देनों का, और खातों में उनसे संबंधित समस्त लेन देनों का लेखा किया जाता है, और खातों में उनसे संबंधित समस्त लेन देनों का लेखा किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वह पुस्तक, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वह पुस्तक जिसमें हम व्यावसायिक लेन देन से संबंधित, जिसमें हम व्यावसायिक लेन देन से संबंधित समस्त खाते रखते हैं, व्यावसायिक लेन देन से संबंधित समस्त खाते रखते हैं, उसे खाता बही कहते हैं, उसे खाता बही कहते हैं, उसे खाता बही कहते हैं। क्या सुने खुशी? देखो, जिस पुस्तक में हम क्या करते हैं, जो भी व्यवसायिक लेन देन हो रहे हैं, किसी को माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं ना, उनसे संबंधित जो भी लेन देन हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई आय हो या व्यय हो, चाहे कंपनी हो, चाहे संस्था हो, उनसे संबंधित जो हम खाता बनाते हैं ना, खाता, अकाउंट, और उस अकाउंट में उनसे संबंधित लेन देनों का लेखा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खाता बही कहते हैं। लास्ट मैंने क्या बोला, जैसे ये पुस्तक है, देखो मान लीजिए रजिस्टर है आपके पास, ये रजिस्टर है, ठीक। अब इस रजिस्टर में आप क्या कर रहे हैं, खाते रखते हैं, सभी का खाता खोले हैं, तो खातों की पुस्तक हुई ना ये, इसलिए क्या हुई, खाता बही हो गई। बही मतलब पुस्तक, खाता मतलब खाता, खातों की बही क्या बोलेंगे हम, खाता बही कहेंगे। प्रारूप लिखिए, प्रारूप, फॉर्म ऑफ लेजर, खाता बही का प्रारूप। खाता बही का प्रारूप, फॉर्म ऑफ लेजर। लिखें, खाता बही एक रजिस्टर के रूप में होता है, खाता बही एक रजिस्टर के रूप में होता है।
एक रजिस्टर के रूप में होता है। एक बात जान लेना, जिसको लेजर बनाना आ गया समझ लो अकाउंटेंसी उसको आ गई। जर्नल के बाद लेजर ही होता है, और जिसको जर्नल आ गया उसको लेजर आ जाएगा, और जिसको जर्नल नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। जर्नल आ गया तो लेजर आसान है ना बच्ची, और लेजर अगर आ गया तो ट्रायल बैलेंस आपको आसान हो जाएगा, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल काउंट होता है। चलिए कहाँ हम लोग, खाता बही एक रजिस्टर के रूप में होता है। इसके प्रत्येक पृष्ठ को दो भागों में बांट दिया जाता है। इसके प्रत्येक पृष्ठ को दो भागों में बांट दिया जाता है। इसके बाएं भाग को डेबिट पक्ष, इसके बाएं भाग को डेबिट पक्ष, इसके बाएं भाग को डेबिट पक्ष तथा दाएं भाग को क्रेडिट पक्ष कहते हैं। दाएं भाग क्रेडिट पक्ष कहते हैं। प्रत्येक पक्ष में 4 खाने होते हैं, यानी एवरी साइड 4 कॉलम होते हैं। इसका प्रारूप निम्न है। इसका प्रारूप निम्न है। निम्न है, पहले सुन लीजिए। जैसे आपका एक पन्ना है ना, पहले इसको 2 भाग में बीचों बीच बांट दीजिए। 2 पक्ष हो गया खुशी। बाएं पक्ष को क्या बोलते हैं? डेबिट पक्ष। दाएं पक्ष को क्या बोलते हैं? क्रेडिट पक्ष। और प्रत्येक पक्ष में कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम, 4 इधर और 4 इधर। आइए कैसे देखिए। ये प्रारूप है लेजर का, बीचों बीच मैंने बांट दिया, समझ लो। चलो आधो आध ना। अब ये पक्ष कौन सा पक्ष हो गया? डेबिट। ये कौन सा हो गया? क्रेडिट। जैसे आपको राम का खाता बनाना है तो राम से काउंट, कौन अकाउंट? राम से काउंट। तो अब आप क्या करेंगे? इधर 4 कॉलम, इधर 4 कॉलम। कौन 4 कॉलम? पहला कॉलम होता है किसका? डेट का। दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर का, पार्टिकुलर्स। तीसरा कॉलम होता है जेएफ का, जर्नल फोलियो, मतलब इस लेजर का जर्नल किस पेज पर है। फिर चौथा क्या होता है? अमाउंट। यही सेम चीज इधर भी। पहला किसका होता है? डेट का, दूसरा पार्टिकुलर का, तीसरा जेएफ का, और चौथा किसका होता है? अमाउंट का। ये प्रारूप किसका है? लेजर का है। बना लीजिए फटाक से इसके नीचे। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। इधर टू का प्रयोग करते हैं, इधर बाई का प्रयोग करते हैं। टू और बाई का यूज होता है। जो ना बनाए हो फट से बना लें इसको। जर्नल एंट्री फोकस करिए। जर्नल एंट्री अगर आपकी तैयार हो गई, जर्नल एंट्री क्लियर हो गई, समझ लेना फिर आपका लेजर भी तैयार हो जाएगा, जर्नल भी, आगे तुम्हारा सब कुछ तैयार हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है? जर्नल। गलती वहाँ हुई तो आगे सब गलत हो जाएंगे। थोड़ा सा कोशिश कर लोगे, थोड़ा सा मन से पढ़ लोगे, सब आ जाएगा। बेटा बेटी चलिए, तो आज चलते हैं, कराते हैं प्रैक्टिस इसकी। हम 3 क्वेश्चन ले रहे हैं हम। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। उसकी जर्नल एंट्री करने के बाद करा दे रहे हैं लेजर, कैसे लेजर होगा। तो आइए पहली एंट्री क्या है लिख लीजिए आप सब। पहली एंट्री लिख लीजिए, गुड्स परचेज। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज 1000। बहुत सिंपल एंट्री करा रहे हैं।
दूसरा है गुड्स सोल्ड 2000, तीसरा है कमीशन पेड 1000, कमीशन पेड 1000। पहले की एंट्री क्या होगी कामनी? गुड्स परचेज 1000 की एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री, क्योंकि पहले जर्नल करेंगे उसके बाद करेंगे लेजर ना। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये जर्नल का प्रारूप है। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बताइए पहली एंट्री क्या होगी? गुड्स परचेज्ड है ना, मतलब नकद माल खरीदा है, माल आया और कैश गया, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नारेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। क्या लिखिएगा? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश या बीइंग गुड्स परचेज, तभी काम चलेगा। कितना है अमाउंट? 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या है? कमीशन सोल्ड, इसकी एंट्री क्या की जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहुत सही, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 2000। तीसरी एंट्री क्या? कमीशन पेड। बताइए क्या होगा? कमीशन डेबिट क्यों हो रहा है? कमीशन को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेंसेस है। बहुत सही, कमीशन पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कमीशन डेबिट अकाउंट लगा सकते हैं टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग कमीशन पेड कितना है? 1000। ऐसे आपके प्रश्न में तमाम क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे ऐसे, जिसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको? जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी और जर्नल के बाद आपको लेजर करना पड़ेगा। ये तो आ गया। अब कैसे होगा लेजर, आइए देखते हैं। पहले किसका खाता बनाएंगे आप? परचेज का। जितने नए नाम हैं, परचेज है, कैश है, सेल्स है और कमीशन है। जैसे आप एक बार कैश अकाउंट बना दिए, एक बार कैश अकाउंट बन गया तो दोबारा आप कैश अकाउंट नहीं बनेगा। सारे कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन उसी में दिखा दिए जाएंगे। आइए बनाते हैं। पहला कौन सा खाता? यहाँ लिखिएगा लेजर अकाउंट। इसमें पहला खाता बनाइएगा। पहले से पाई खींच दीजिएगा। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। कौन सा खाता बनाएंगे आप? पहला परचेज का। तो यहाँ बीचों बीच लिखिएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। यहाँ लिखिएगा डेट, यहाँ लिखिएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखिएगा जेएफ और यहाँ लिखिएगा अमाउंट, फिर यहाँ डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ और फिर अमाउंट। यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट। यहाँ टू का यूज करेंगे, यहाँ बाई का यूज करेंगे। आइए नियम देख लीजिए फटाफट कैसे बनाएंगे। हम किसका बना रहे हैं? परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर परचेज डेबिट है क्रेडिट? सबसे पहले जिसका हम खाता बनाएंगे उसको जर्नल में क्या करते हैं? जर्नल में देखते हैं कि वो है कहाँ। आप बना किसका रहे हैं? परचेज का। तो परचेज जर्नल में कहाँ है? डेबिट है, तो ये आपका डेबिट पक्ष में ही जाएगा, क्रेडिट पक्ष में नहीं जाएगा। लेकिन एक नियम है, जिसका हम खाता बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो परचेज में परचेज का नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जो उसके साथ अपोजिट में है, कैश। कैश इस्तेमाल होगा यहाँ पर। नहीं समझे मेरी बात? जैसे हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो परचेज अकाउंट में परचेज का नाम नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट बनाएंगे तो
कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं लिखेंगे, और अगर सेल्स बनाएंगे तो सेल्स में सेल्स का नाम नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, जो उसके साथ है उसको लिखेंगे। समझ गए। लेकिन एक चीज़ और, इसको ध्यान रखना, ये अगर यहाँ पर जर्नल में डेबिट है तो लेजर में डेबिट में ही जाएगा। समझ गए। और एक चीज़, अमाउंट में क्या लिखेंगे, अमाउंट में जिसका हम खाता बनाते हैं ना उसके सामने जो अमाउंट है वही दिखाते हैं। जैसे परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज के सामने जो अमाउंट है वही दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए होता है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मान लीजिए, तो कैश 10,000, डिस्काउंट 1,000, यहाँ कितना हुआ 11,000। अब जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे टू सेल्स ना, तो अमाउंट दिखाएंगे किसकी, 11,000 नहीं, कैश के सामने वाली। तो यहाँ जब 2 एंट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल 2। जब 3 हो जाती हैं तो फिर अमाउंट किस कौन से दिखाएं, जिसका आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं अमाउंट उसी के सामने वाले दिखाएंगे। समझ गए बात। आइए तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं बताइए, कौन अकाउंट, परचेज अकाउंट। कोई दिक्कत। हम यहाँ आए, हमें क्या मालूम पड़ा, डेबिट में है, तो हम भाग के लेजर में कहाँ गए, डेबिट में चले आए भाग के ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिखेंगे, यहाँ पर डेबिट में टू कैश, उसके जो अपोजिट में है। समझ गए। लिख दीजिएगा टू कैश अकाउंट। कितना है, 1,000। ऐसे ही आप जितनी एंट्री किए रहेंगे, 1 2 3 4 5 10 20 50 100 जितनी एंट्री किए रहेंगे सब में देखिएगा परचेज कहाँ कहाँ है। आइए अगली एंट्री परचेज है, अगली एंट्री में परचेज है, आगे एंट्री जितनी भी रहेगी सब में देख लेना। रहेगा तो करना, नहीं रहेगा तो छोड़ देना। हमारे क्वेश्चन में नहीं है ना, नहीं है तो क्या करना, एक लाइन छोड़ करके नीचे इसको जोड़ लेना। कितना है ये, 1,000। अकाउंट क्लोज करने का नियम है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। इधर कितना है, 1,000। क्या इधर कुछ है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, कितना 1,000। और फिर इसी की जस्ट सामने एकदम सामने लिख करके हम खाता को बंद कर देंगे। एक अकाउंट बन गया। बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है शेष आगे ले गए। इसको समझने के लिए लिखवा दे रहे हैं, ये शेष आगे गया। अब बन गया परचेज ना। अब क्या बनेगा, कैश अकाउंट। आइए उसके नीचे फिर लिखिएगा ऐसे कैश अकाउंट, और फिर पूरी लाइन खींचिएगा। पूरा मत खींच देना इकट्ठे, जैसे तुमको कम पड़ जाएगा वैसे बढ़ाते जाना है लाइन ना, नहीं बहुत बेकार लगेगा। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब हम इसको नहीं लिख रहे हैं ना, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। चलिए बताइए कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट है, तो आप लेजर में कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे फिर, परचेज, बाई परचेज। यहाँ अगर डेट रहेगी तो डेट डाल देना, हमारे में तो है ही नहीं है। कितना है परचेज, कैश सामने 1,000। चलो इसमें कैश है, कैश कहाँ है, कहाँ जाएंगे हम, डेबिट में। क्या लिखेंगे, टू सेल्स। बहुत सही खुशी हुआ। कितना, 2,000। यहाँ पर कैश है नहीं है, कितना है, मतलब कहाँ है, क्रेडिट में ना, तो कहाँ दिखाएंगे हम, क्या लिखेंगे, बाय कमीशन, बाई कितना, 1,000। अब चलो इधर कितना हुआ जोड़ने पर, 2,000। इधर कितना हुआ, 2,000। यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है, यानी जितना कैश तुम्हारे पास था, बेचने से मिला था, इतने का माल खरीद लिया आपने, इतना आपने कमीशन दे दिया, यानी तुम्हारे पास कुछ बचा उचा नहीं है, बैलेंस खत्म। अब क्या बनाएंगे आप, परचेज हो गया, कैश हो गया, अब क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट। चलो बनाते हैं सेल्स अकाउंट। बनाइए सेल्स अकाउंट। चलिए डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। बताइए ये डेबिट, ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट। सेल्स है कहाँ,
तो कहाँ दिखाएंगे हम? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। कितना है? 2000 दिखा दीजिए। और कहीं सेल्स है? पूरे में देख लीजिएगा, नहीं है ना? क्या करेंगे आप? जोड़ लीजिए। कितना आया? 2000। घटाइए, इधर कुछ है? नहीं है, तो यही 2000 यहाँ आ जाएगा। क्या लिखोगे आप? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 2000। अच्छे से सुन लेना, यही तो समस्या है सबकी। इधर बैलेंस आए तो कैरिड डाउन, इधर आए तो ब्रॉट डाउन। नहीं, जान लो अच्छे से। जिधर कम रहे, जिधर कम रहे, जैसे इधर कम है तो कैरिड डाउन, इधर कम है तो भी कैरिड डाउन। केवल अंतर क्या रहेगा? इधर बाई लग जाएगा, इधर टू लग जाएगा। कुछ समझ में आया? यानी रहेगा कैरिड डाउन ही जहां कम है। चलो जोड़ी कितना है? 2000। इधर कितना आया? 2000। खाता हमारा क्या हो गया? बंद हो गया। अब क्या बनेगा? कमीशन अकाउंट। आइए उसको बना लेते हैं। कमीशन अकाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। एक क्रेडिट पक्ष हो गया और एक डेबिट पक्ष हो गया। बताओ कमीशन कहाँ है? कमीशन डेबिट में है, तो कहाँ दिखाएंगे हम? डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना है? 1000। और कहीं कमीशन है? होगा तो देख लेना, नहीं है ना? क्या करेंगे आप? वाई बैलेंस कामनी कैरिड डाउन। कितना? 1000। जोड़ लेंगे, इधर भी 1000 है, इधर भी 1000 है, यहाँ भी बैलेंस बराबर है, तो बैलेंस नहीं आएगा, तो 1000 यहाँ लिख देंगे, 1000 यहाँ लिख देंगे। उम्मीद है कि हमारी बात समझ में आ गई होगी लेजर की ना? फटाक से कर लीजिए, काम देता तो करिए आप सर इसको।